हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित करंकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्रश्नावली 1.2 का जो चैप्टर एक्सरसाइज है वो आपका आज समाप्त हो जाएगा। आज पिक्चर चला देंगे उसका, आज पूरा एक्सरसाइज आपका पूरा खत्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो पहला नंबर में क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। हम आपको बता दिए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। जो अगर नहीं जानता है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा मेरे प्यारे भैया। तो चलो हम बनाना आरंभ करते, समय को बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा। तो मेरे प्यारे, चलो एक नंबर में क्या है, एक नंबर हम बनाएंगे। कितना है? 140। तो हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने से पहले इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हम बता दिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो किसी से भाग ना लगे, जिसका दो ही गुणनखंड होता है। चलो देखो, 140 का एलसीएम लो, यहां लो या साइड में लो, जहां आपको लेना है वहां लीजिए। चलो क्या करेंगे पहले, यहां हल लिख दो पहले, ठीक। उसके बाद देखो, ये तो मैथ हुआ, यहां देखो हल लिखा ना। चलो 140 का एलसीएम लो, कितना से चलेगा? जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो 2 से आराम से कट जाएगा। चलो 2 से चलाओ, 7 दूना 14, 0 उतरा 70। फिर देखो 2 एकम सॉरी 2 तिया 6, कितना होगा प्यारे? 2 तिया 6 हो गया। देखो ये किधर आया? 10, 2 5 10, 35 आ गया। अब देखो 3 और 5 है। देखो जिसके लास्ट में 5 रहता ना, वो तो 5 से चलेगा ही। चलो 5 से चलाते, 5 7 35, कोई दिक्कत। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है, तो यहाँ क्या करेंगे? 140 बराबर इसका ये पूरा गुणनखंड आया 140 का, तो बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। कोई दिक्कत प्यारे? आप एक भी ले सकते हैं, लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। आप यहाँ एक भी ले सकते हैं। इसके बाद देखो 2 कितना है? 2 है, तो देखो 1 2 2 पावर रख दिए, गुना यहाँ देखो 5 गुना 7। ये मेरा हो गया आंसर। अब मेरे प्यारे इसी का 2 नंबर वाला बनाएंगे। तो 2 नंबर में कितना है बोला है? 156 को 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलो कितना है? 156 है, हल लिख देंगे यहाँ मेरे प्यारे। 156 का एलसीएम निकालो। तो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ठीक है मेरे प्यारे, देखो जिसके लास्ट में कितना रहेगा? 6 रहेगा, तो 2 से वो आराम से चलेगा। चलो 2 से बैठा। तो देखो ये एक है, दोनों को ले लेंगे 15, 2 के 2 कितना पड़ेंगे? 7 बार, 2 7 14, 15 से 14 चला गया, एक इधर आया 16, 2 8 16 78। फिर 8 है, 2 से चलेगा, 2 से चला, 2 त्या 6, एक इधर 18, 2 नंबर 18, 2 तिया 6। उसके बाद देखो 2 नमा 18, कोई दिक्कत? 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब कितना से चलेगा? लास्ट में 9 है, 3 से चला दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39। बस हो गया। 156 है, बराबर कर देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना मिला? ये सब गुना कर देंगे, क्योंकि गुना करके ही तो 156 आएगा। बस उसके बाद प्यारे यहाँ 2 बार है, तो इसके ऊपर 2 देंगे। देखो 1 और 1 2 नहीं हुआ, गुना 3 गुना 13, दूसरा भी बन गया। अब यहां देखो और क्या है, अब बोला है 38 मेरे प्यारे, 38 25 है 3 नंबर। कितना है? 38 25। तो हल करो, देखो 38 25, लास्ट में कितना? 5 है। देखो ये 3 से भी चल जाएगा, 5 से भी चला सकते हैं। 3 से चला के दिखाते हैं, 3 से चला के देख लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 गुना 6, 8 से 6 जाएगा 2, 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से चलेगा, चलाओ तो 3, क्या देखो 3 चौक 12, 3 गुना 6, ये किधर है? 3 5 15। और नहीं चलेगा 3 से, 5 से चला दो, 5 8 है 40, 5 5 25, 5 से चलाओ, 5 1 5, 5 7 35, हो गया 17 5 85। तो मेरे प्यारे अब इसको क्या करेंगे? 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना ये 5 है, कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे आप देखो यहाँ क्या करेंगे? 3 कितना हुआ? 2 बार आया, तो देखो 1 1 2 नहीं होगा, 2 कर दिया, यहाँ भी 1 1, तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, और यहाँ 1 है तो वही 17 का 17 रहेगा, हो गया। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
उसके बाद आपका है 5005। चलो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या है 5005, एक का 4 नंबर क्या है 5005। हल लिख दो। 5005 है, देखो लास्ट में कितना है 5 है, 5 से चला दो। डायरेक्ट किससे चला दोगे 5 ही से चला दो, काम खत्म। डायरेक्ट मेरे प्यारे 5 है ना, 5 से चला दो, कोई दिक्कत। देखो ये 2-3 बार बना लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 5 एकम 5001। अब कितना है लास्ट में 1 है तो 2 से तो चलेगा नहीं, 7 से चलाते हैं। तो 7 एकम 7, 10 से 7 गया 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 इधर है 7 21। अब देखो 143 है, किससे चलेगा देखो 11 से चलाओ। अब देखो हमको बना बना करके आदत हो गया है तो हमें इतना दिक्कत नहीं होता है। आप भी कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब देखो 11 कम 11, 3 इधर गया 33, सॉरी 11 कम 11 एक बार पढ़े ना, 11 कम 11, 3 इधर गया 33, 11 33, ये आया। तो 5005 का आवाज गुना कितना हुआ 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद क्या मेरे पास 74 है, 74 29। मेरे प्यारे इसका देखो 74 29 हल कर दो। ये देखो 74 29 है तो इसको करना क्या, देखो पहले किससे चलाएंगे 74 29 है तो पहले 17 से चलाएंगे। किससे 17 से चला देंगे। अब देखो 17 से कितना बार 17 जो कितना होता है 68, हमको भी याद नहीं है 12। चलो 7 चौक 28 का 8, 4 एकम 4 2 6, 68, 17 चौक 68 और 17 5 50 से ज्यादा हो जाएगा तो 17 चौक 68। आप देखो 68 तो यहाँ कैसे बनेगा, देखो 74 से 68 घटाओ तो प्यारे देखो 14, 14 से यहाँ देखो 14, 14 से 8 जाएगा 6, 6 बचा ना, 14 से 8 जाएगा 6। तो यहाँ देखो कितना बार पड़े 4 बार पड़े, 4 दे देंगे। अब देखो 6 इधर आया 62 हो गया, यहाँ कितना हुआ 62 हो गया। अब 17 के 17 कितना हो 17 के 17 34 17 51 17 चौक 68 ज्यादा हो गया, 17 त्या 51 कितना बार पड़े 3 बार 51। तो 62 से 51 घटा तो मेरे प्यारे यहाँ देखो 12। अब 12 से सॉरी हम भी पागल हैं, 2 से एक जगह 1, 6 से एक जगह 1, 119। अब 119 किसका पारा में आएगा 17 7 कितना होता है गुना कर लो, हमको भी पारा याद नहीं है। 7 7 49 का 9 4 7 70 गया, 17 7 17 7 119 होता है। उसके बाद किससे चलाएंगे, उसके बाद 19 से चलेगा। अब बताओ 19 कितना बार चलेगा 19 दूना 38, 19 क्या 57, 2 बार चला 19 दूना 38। देखो 43 लिए तो 43 से 38 घटा तो कितना बचेगा 13, 13 से 8 जाएगा कितना बोलो 5। उसके बाद यहाँ 7 चिपक गया इसमें तो 57 हो गया। तो 19 7 19 5 95 ज्यादा हो गया, 19 त्या 57 कितना हुआ 19 त्या 57। कोई दिक्कत, चलो आ गया। ये मेरा आंसर मेरे प्यारे 1 नंबर में जितना था पूरा हो गया, 4 में था 4 ना 5 था जी 5 था, खत्म हो गया। चलो नंबर 2 में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मतलब जो जोड़ा दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच भी कीजिए। तो चलो जांच कर लेते हैं और निकाल भी लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है तो निकाल भी लेते हैं। देखो हम इसका टेलर ला चुके हैं मेरे प्यारे। नंबर 2 का 1 नंबर है तो 26 और 91। देखो आपको जब बनाइएगा ना किताब से आपको ये उतारना नहीं, आपको यहां तक उतारना, यहाँ ऐसे करना सिर्फ यहीं तक हल लिखना है, नंबर डाल देना है। देखो 26 का एलसीएम लो तो से चलो 13 दूना 26 और चलेगा नहीं चलेगा। और इसको अगर चलाओगे तो एक बार चलेगा भाई, 13 कम 13 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 91 किससे चलेगा 7 से चलाओ तो 7 एकम 7 इधर 7 21 फिर चलाओ 1 चलाओगे चलाओ नहीं चलाओगे मत चलाओ। लेकिन देखो एचसीएफ में हमेशा 1 को लेना प्यार है। अब यहाँ क्या करेंगे एचसीएफ मांगा तो देखो पहले क्या करेंगे एचसीएफ निकालना है तो देखो 26 है ना
26 को तोड़े तो क्या आया, 1 आया, बढ़ते क्रम में लिख दो, 2 आया सर, 13 आया। फिर देखो 91 को तोड़ोगे तो कितना आएगा सर, 1 आया, 7 आया, उसके बाद 13 आया। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो, बताओ, एक दोनों में है सर, 13 दोनों में है, तो इन दोनों को ले लेंगे, 1 गुना 13 तो कितना होगा, 13 आ गया। अब इसमें क्या बोला, एलसीएम भी निकालने बोला, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, देखो एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो मेरे प्यारे, जो एचसीएफ आता है ना उसको रहने दो, उसके बाद देखो ये जो एचसीएफ आता है उसको छोड़ दो, जो हम ले लिए उसको नहीं लेना है, ये ले लिए, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना अभी, मतलब बचा क्या, ये बचा, तो 2 गुना बचा क्या, 7, 7 बचा। अच्छा एचसीएफ कितना आया है, 13, 13 से इसको गुना कर दो, आपका एलसीएम आएगा, बोलो कितना होगा, 13 7 91, 7 21 का 1, हाँ 13 7 91, 2 से गुना कर दो, कितना आएगा, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 182 मेरे प्यारे, 182 आया। अब इसको क्या करना है, जांच करना है मेरे प्यारे, इसको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच के लिए क्या होता है, देखो जांच, तो जांच में क्या करना पड़ता है, देखो ये पहली संख्या होता है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहली और ये दूसरी, हमें सब में ऐसा ही करना है, ये दूसरी। तो जांच में क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताया था ना हम, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या कितना, 26 और 91, 26 गुना 91 इधर हो गया, यहां लिख देते हैं, देखो 26 गुना, क्या करते हैं जी, 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ सर 13 गुना 182, किसी एक को गुना कर दो, दोनों में बराबर ही आता है, चलो किसको गुना कर दें, तो सर इसको गुना कर लेते हैं, 26 और 91 गुना 26 कर लेते हैं, तो देखो 6 एकम 6, 9 6 के 54, इसके बाद 2 एकम 2, 9 दूना 18, कितना आया 6, 4 5 6, 8 5 13 3, 23 66, 8 5 13 3, तो 23 66 मेरे प्यारे, कितना आया 23 66। देखो इसको भी गुना करोगे ना वही आएगा 23 66, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दोनों को गुना करोगे काम खत्म हो गया। चलो दूसरा बनाते हैं प्यारे, दूसरा में क्या बोला है 510 और 92, दूसरा में प्यारे बच्चों क्या बोला है 510 और 92, चलो दूसरा बनाते हैं, नंबर 2 का 2 नंबर, 510 और 92, चलो हल लिख देंगे, 510 का एलसीएम निकालो तो 2 से चलेगा, तो 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 5 10, 255, अब कितना से चलेगा, 3 से चलेगा, 3 8 24, ठीक चलेगा, 3 8 24, 3 5 15, 17 5 85, यही आएगा ना, कोई दिक्कत, यहाँ देखो 2 दूना 4, उसके बाद इधर आया 2 5 10, 2 5 10, 3 8 24, 3 5 15, 17 5 85, चलो अब इसको लिखो 92, चलाओगे तो और भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको थोड़ा 2 से चलाओ, 2 चौक 8, 2 एकम 2 चौक 8, इधर आया 12 होते हैं, 2 6 के 12, जो बचता ना इधर चला आ जाता है, तो दाएं के स्थान में आता है तो वो 10 के बराबर आ जाता है, दाएं से जब इकाई के स्थान में आता है वो 10 के बराबर, तो 46 हो गया, 6 दूना 12, अब किससे चलेगा 2 से चलाओ, 2 1 दूना 4, 2 3 23, फिर चला दो 23 1 23, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा 510 का कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और इसका कितना हो जाएगा 92 का हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23। अब देखो 1 1 मिला, ये शेप निकालना है तो 1 ले लेंगे गुना, उसके बाद ये 2 मिला, 2 ले लिए, उसके बाद कुछ मिला जी नहीं प्यारे, कुछ नहीं मिला, तो ये शेप कितना हुआ 2 आया।
अब यहाँ क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो मेरे प्यारे एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखो एचसीएफ को रहने दो, चलो एचसीएफ यहाँ ना छोटा है, छोटा वाला है, तो यहाँ देखो थोड़ा आगे जगह छोड़ दो इसको। अब ये खत्म हो गया ना, अब बचा के ये सब जितना बचा सबको उतार लो। तो क्या करेंगे, इसको ले लिए, 2 को ले लिए, छोटा है इसलिए पहले ले लिए। उसके बाद इसको लेने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, 3 को ले लिए, उसके बाद फिर 5 को ले लिए, उसके बाद 17 को ले लिए, उसके बाद 23 को लिए। गुना करो तो मेरे प्यारे, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 17 तिया 51, इतना आया, गुना 23 कर दो। तो आप 51 गुना 23 कर दो, तो 3 एकम 3, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 3, 5, 6, 7, इतना आया। इसका आंसर इतना है, थोड़ा देखने दो तो किताब में। एलसीएम कहीं मिस्टेक हुआ क्या, देखो 5, 2, 3, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 17 तिया 51, 3 एकम 3, 3 5 15, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 3 7 11, कहाँ मिस्टेक हुआ मेरे, मिस्टेक कहाँ हो गया मेरा। आंसर कितना है जी इसका, 23,460। अच्छा देख लेते हैं हम क्या हुआ, देख लेते हैं। मेरे प्यारे कितना, 2 का 2 नंबर, 23,460 है। आखिर कहाँ मिस्टेक कर दिया है, 5 तिया 15 दूना 30, 17 तिया 51 गुना 23, 3 एकम 3, 5 तिया 15 का 5, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 3, 5 2 7, 1 और 1 2, यहाँ देखते हैं, यही कहीं मिस्टेक लग रहा है हमको। चलो 2 दूना 4 हो गया, 2 5 10, 2 5 10, ठीक। इसका आ गया 8, 8 5, 17 5 50 है, ठीक। 2 3 5 17, उसके बाद इतना, इसका भी ठीक है। चलो यहाँ देखो तो इसका एचसीएफ कितना था, हाँ मिस्टेक तो हुआ, देखो प्यारे यहाँ छूट गया था कुछ, यहाँ देखो क्या छूटा था, ये एचसीएफ को गुना ही नहीं किए। देखो ये देखो, इसको लिए, उसके बाद इसको लिए, उसके बाद 5 को लिए, उसके बाद 17 को लिए, 23 को लिए, इसको नहीं लिए थे। चलो इसको गुना कर देते हैं, अब आ जाएगा। अब देखो 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 गुना 23 करो, 60 गुना 17 कर दो पहले। चलो 60 गुना 17, तो देखो 17 छके कितना होता है जी, 60 छके 60 छके 42 कर दो, बचा 4। देखो 6 गन 6 4 10, इतना आया, इतना ही आएगा ना, 1020 आएगा। इससे गुना करो तो 17 छके 102, उसके बाद 23 से गुना कर दो, देखो 0 आ जाएगा, 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, फिर गुना कर दो, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, अब आ गया 0 6 4 3, बस आंसर मेरा अब आया 23 4 6 0। मेरे प्यारे इसमें क्या होता है, आपको ध्यान से बैठाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा अगर छोड़ दिए कुछ मिस्टेक होगा तो गलत होने का संभावना ज्यादा है। यहाँ हम ऐसे को छोड़ दिए तो आंसर ही गड़बड़ घोटाला हो गया। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच में ऐसे लिखना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 510 गुना 92, एचसीएफ कितना है बोलो सर, एचसीएफ मेरा है 2, एलसीएम मेरा है 2 3 4, इसी को पहले गुना कर देते हैं। देखो 0 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4, इतना है ना, इधर भी उतना ही आएगा, इधर भी आपको गुना नहीं करना, इधर भी उतना ही आएगा, हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे ये देखो ये 0 है, इधर भी उतना ही आएगा। चलो थोड़ा अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे,
आगे में क्या बोला 336, क्या बोला 336 और 54 का। तो चलो 336 और 54 का निकाल लेते हैं। तो वो आसान है, जिसका एलसीएम ठीक है वो बना लेगा, जिसका नहीं वो नहीं पाएगा। लास्ट है ये 3 नंबर, 2 का 3 नंबर, 336 और 54। कोई दिक्कत? चलो 336 हल लिख देंगे हम। किससे चलेंगे? पहले 2 से चलेगा। 2 एकम 2 इधर आया, 2 छके 12, 8 दूना 16 हो गया। समझ में? देखो 2 एकम 2 एक इधर आया 13, 2 छके 12, फिर 13 से 12 जगह 1, 16, 2 8 16, फिर 2 से चलाओ, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से चलाओ, 2 चौका 8, 2 कम 2 दूना 4, 42। अब 3 से चलेगा, चलो 3 एकम 3, 3 14, 43। ये 2 से ही चलाओ ना, देखो 21 दूना 42, फिर 3 से चलाओ, 3 7 21। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे चलो इसका आ गया। अब इसको लो 54 को 2 से चलाओ, 27 दूना 54, 2 दूना 4, ये किधर है 7 दूना 14 हुआ, 3 9 27, 3 क्या 9, और एक बार चलाओ तो 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 336 जो है इसको तोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा इसका? सर इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, देखो 1 आया, बढ़ते क्रम में लिखना, 2 आया, 2 आया, 2 आया, कितना 2 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 3, उसके बाद 7। इसमें मिस्टेक होगा ना, पूरा मैथ ही गलत हो जाता। चलो उसके बाद क्या करेंगे प्यारे, यहां देखो अब इसका लिखेंगे 54 का। तो 54 का कितना है, 1 गुना कितना है बोलो 27। देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इतना ही है ना, 3 9 9 27 दूना 54। अब देखो ये मिला, एचसीएफ निकालो पहले, एचसीएफ निकाले तो 1 हुआ, उसके बाद ये जोड़ा मिला, 2 मिला, उसके बाद देखो कहीं मिलता है 2, यहाँ देखो 3 मिला, यहाँ 3 मिला और कहीं नहीं मिला, तो एचसीएफ कितना आया 6 आया। अब एलसीएम कितना होगा प्यारे? तो देखो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका, देखो एचसीएफ को रहने दो। अब क्या क्या, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखो यहाँ कितना 2 है, 3 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बचा 3, 3 गुना 3, उसके बाद क्या बचा 7। चलो 7 बचा, उसके बाद ये एचसीएफ को ले लो 6, गुना कर दो सबको, तो कितना होगा देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 9, 9 8 72, गुना 7 6 42। चलो गुना करो, 2 दूना 4, 7 दूना 14 का 14 ही 14, 4 दूना 8, 7 चौक 28, इतना आया। 4 8 4 12 का 2, 8 1 9, 10 का 0, 3024, 3024 क्या 3024 आंसर है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो वो भी ठीक। चलो आगे चलते हैं, आंसर है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे प्यारे, यहाँ देखो जांच करना है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मेरे प्यारे यहाँ देखो जांच में क्या करना है, पहली संख्या कितना है 336 गुना 54 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 324। देखो ये छोटा है ना, इसी को गुना कर दो, तो 6 चौक 24 का 4, 6 दूना 12 13 14 का 14 ही 14, 6 18, और इसका कितना होगा उतना ही होगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे? चलो इन डाल लेते हैं थोड़ा, और 10 से 15 मिनट लगेगा। मेहनत करना है आप लोगों को प्यारे। चलो अब देखो 3 नंबर में बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। ऐसे ही उसका भी निकाल लेंगे, ऐसे भी इसका भी निकाल लेंगे। चलो इसका जांच करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ आंसर निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। जांच नहीं बोला है प्यारे,
जात नहीं बोला है तो हम कैसे निकालेंगे। चलो क्या, चलो 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 चलो, नंबर 3 का 1 कहाँ चले, चलो चले, 21 आया ना। अब इसको तोड़ो, 12 का तोड़ेंगे कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर इसको तोड़ो 15, 3 5 15, ये 15 है जी, 5 एकम 5, फिर इसको तोड़ो, 21 को तोड़ो तो 3 7 21, 7 एकम 7। अब इसको लिख दो, 12 का कितना है, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 15 का कितना आएगा, 1 गुना 3 गुना 5। अब देखो 1 क्यों ले ले बोले, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 21 का कितना आएगा, 1 गुना 3 गुना 7। किसी में यदि अगर नहीं मिलेगा, अगर मान लो यहाँ 2 रहता तो नहीं मिला तो ये सिर्फ 1 होता, लेते ही नहीं तो कैसे होता है। चलो 3 डाल दिया, हमको एचसीएफ निकालने बोला है तो एचसीएफ पहले क्या हो जाएगा, देखो 1 गुना यहाँ मिला जोड़ा, ये मिला, उसके बाद देखो कहाँ मिला, ये 3 मिला यहाँ, समझा, तो 3 तो एक ही निकलेगा, ये नहीं कि तीनों उतार लो, एक ही थोड़ा निकलेगा। तो कितना है एचसीएफ 3। अब एलसीएम कितना होगा बोलो, एलसीएम कितना होगा प्यारा, तो एलसीएम में क्या कर देना है आपको, देखो क्या बचा है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 बचा, गुना फिर 5 बचा, गुना 7 बचा। अब देखो ये 3 था तो अगर बढ़ते क्रम में लिखते तो अच्छा होता, तो चलो यही लिख देते हैं डायरेक्ट। अब गुना कर दो, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 7 छके 42 आ गया। चलो अब कितना बनाएंगे, अब मेरे प्यारे 2 नंबर का बनाते हैं, 3 का 2 नंबर कितना है, 17 23 29। देखो ये कटेगा ही नहीं, ये अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो इसका डायरेक्ट कर देंगे 17, देखो 1 गुना 17 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा तो 23 क्या होगा, 1 गुना 23 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा तो 29, देखो 1 लिया ना, 1 गुना 29 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, देखो सिर्फ 1 मिला, 1 कितना मिला, 1 ही मिला, तो एचसीएफ बराबर कितना होगा 1। अभी क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम में तीनों को गुना कर दो, 17 गुना 23 गुना 29। अब गुना कर दो, 17 गुना 23 कर दो, देखो 7 21 का 1 बचा 2, 7 2 14 15 16, देखो 3 एकम 3 2 एकम 2, कोई दिक्कत, 1 6 3 9 2 1 3, 391। अब 391 को किससे गुना कर देंगे, 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 बचा 8, 9 27, 27 8 35, 8 7 15 35। उसके बाद देखो 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8, देखो 3 दूना 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 11। क्या इतना है जी, एलसीएम कितना आया इसका, 11 3 3 9, इतना है 11 3 3 9, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में चलते हैं, 2 हो गया, 3 का 3 नंबर बना देते हैं, तीन का 3 नंबर प्यारे। अब 3 का 3 नंबर कितना है, 8 है, 9 है, 25 है। चलो हल लिख दो, और था ना यहाँ और है, चलो हल लिख दिए। 8 का तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 को तोड़ोगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 को तोड़ोगे तो 5 5 1। अब देखो 8 का कितना आया, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 9 का कितना है, 1 गुना 3 गुना 3, 25 का 1 गुना 5 गुना 5। अब देखो सब अलग तलग आ गया तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो एचसीएफ कितना है, देखो सिर्फ एचसीएफ इसका क्या आया, एचसीएफ कितना आया सर, 1
और एलसीएम कितना होगा, सबको गुना कर देंगे। देखो इसको गुना कर देंगे, इसको तीनों को गुना कर देंगे, 2 गुना, ये पूरा उतार लो, इसको उतार लो, इसको उतार लो। देखो गुना करने का आसान तरीका, 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40, 40 5 200, 200, 3 गुना 6, 6 1800, कितना हुआ ना, कितना हुआ जी, 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40, 40 5 200, 200 हुआ, 3 गुना 600, 6 1800, ये हो गया आंसर। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं, मेरे दुलारे आगे चलते हैं। सुबह से क्लास ले रहे हैं जी, ऑफलाइन वाले को पढ़ा करके आए। चलो अब देखो 4 नंबर में दे रहा है, देखो 4 नंबर में बोल दिया है, पहले मैथ ही लिख देते हैं पूरा, जितना जैसा है ना 4 नंबर में, उसके बाद पूरा मैथ ही लिख देते हैं। 4 नंबर का जो मैथ है आपको लिख देते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। देखो या देखो कैसा है, ऐसा है, नंबर 4 है, चलो मेरे प्यारे 4 नंबर का पूरा मैथ लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। एस सी एफ कितना है, ये 306,657 बराबर 9 दिया है, यही है। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, एलसीएम बराबर इतना। अब देखो छह सौ सत्तावन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ देखो सिर्फ थोड़ा सा हम लोग को बेवकूफ बना रहा है ये। मैं यहाँ देखो इन दोनों का एचसीएफ, देखो एचसीएफ ये ना, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 9 है, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालना है आपको, जो फार्मूला लिखा है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, उसी से बनाना है। तो देखो एचसीएफ कितना है, 9 है सर, एलसीएम कितना है, नहीं है सर। देखो ये पहली संख्या ये है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या, दोनों में तो सेम ही है, तो लिख दो यहाँ, हाँ लिखो, लिखो पहली संख्या, बोलो पहली संख्या कितना है सर, पहली संख्या वही, दोनों एक ही है 306। अच्छा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है बोलो सर, दूसरी संख्या मेरा 657 है। चलो सर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ सर 9 है, एलसीएम है नहीं सर, एलसीएम बराबर कितने, एलसीएम निकालना है, यही दिया है, तो वही फार्मूला लगाओ सूत्र से। कौन सा फार्मूला आपका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, इसी से बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, अब देखो क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखो हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, अब देखो हमको जो निकालना पड़ेगा ना, अगर मान लिया हमको एलसीएम निकालना था तो हम ऐसे घुमा देंगे, इसको पहले लिख सकते हैं या इसी में बैठा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो चलो अगर इसको घुमा देंगे तो आपके लिए और भी आसान होगा, चलो हम घुमा देते हैं। अब यहां क्या कर देंगे, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, या ऐसे घुमा दो, पूरा नहीं घुमाए, चलो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। समझ में आया, देखो ये प्लस में है तो प्लस वाला को कोई दिक्कत नहीं, माइनस में रहता तो फिर दिक्कत है। यहाँ देखो सर एलसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 है, गुना एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं है सर,
उसके बाद देखो यहाँ क्या होगा, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ गुना का संबंध है तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, तो इस पर आया तो मेरे प्यारे बच्चों 306 गुना 657/9 आ जाएगा। क्या ये कटेगा? किसी से कटेगा? काटो तो। देखो 9 7 63, 3 नहीं कटा, इससे काटो तो 3 से काटो, 3 एकम 3 10, 3 दूना 6, 3 तिया 9। उसके बाद यहाँ देखो कट गया, 3 एकम 3 10 तिया 30, 9 इसको काटो, 3 दूना 6, 3 एकम 3 2, 3 9 27, 102 गुना 219 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 219 गुना 102 कितना आएगा, 19 दूना 38, 4 0 0 0 19 2, चलो 8 3 9 4 13 का 3 2 22 33 8, 22 33 8 आंसर आगे मेरे प्यारे। ऐसे बनाना, आप फार्मूला को जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं, आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी चाहे। आपको अगर पहली संख्या अगर निकालने बोलेगा तो पहली संख्या बराबर दूसरी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बटे में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे ही ठीक है। अगर संख्या निकालने बोलेगा पहली या दूसरी तो इसको इधर लिख दो, इधर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होगा, आपको आसान विधि चाहिए ना। चलो नंबर 5 में मेरे प्यारे, अब यहां देखो 5 में क्या बोल रहा है, चलो 5 में बोल रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो किसी प्राकृतिक संख्या 6n है, मान लीजिए 5 है, 6n है, तो मेरे प्यारे आपको हम बताए थे, बार बार हम बताते हैं कि किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए 3/5 है, तो किसी संख्या अगर तभी पूरा पूरा करता है या 0 पर समाप्त होता है तभी कटेगा जब उसके हर में क्या हो सकता है, उसका गुणनखंड, नीचे वाला हर क्या होगा, हर बराबर क्या होगा 2 2 2 या 5 5 5, या फिर दोनों एक ही साथ हो, 2 गुना 5 हो, तब वो 0 पर समाप्त हो सकता है। कोई भी संख्या का गुणनखंड यदि करने पर किसी भी संख्या से किसी को भी भाग दोगे तो वो तभी पूरा पूरा काट सकता है जब उसका, अब मान लिए देखो ये 6 है, ये 7 है, तो देखो 7 5 को काट सकता है पूरा पूरा? नहीं काट सकता, कभी नहीं काट सकता है। देखो क्योंकि इसका गुणनखंड 7 और 1 है। अगर यहां बोल देंगे 13 काट सकता है? नहीं काट सकता। ठीक इसी प्रकार तो इसका देखो, इसका एलसीएम यदि हम लेंगे, इसका मेरे प्यारे बच्चों 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बोलो, 6 का एलसीएम लेंगे तो मेरा 2 और 3 निकलेगा, 6 का एलसीएम लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, 2 और 3 निकलेगा। लेकिन जब जिसका गुणनखंड अगर 2 और 3 हो, क्या वो किसी संख्या को 0 पर काट सकता है? नहीं काट सकता है। 0 पर काटने के लिए हमको 2 गुना 5 चाहिए, या 5 5 चाहिए, या 2 2 चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः, किताब में क्या लिखा है, चलो डायरेक्ट लिख दो, अतः 6 का गुणनखंड क्या जी, 2 गुना 5 नहीं है, इसलिए 6 का गुणनखंड 2 गुना 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। काम खत्म। क्या इतना बड़ा सा लिख के चले जाएंगे, जब मेरा गुणनखंड है नहीं है तो 0 पर कैसे समाप्त होगा? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। मेरे प्यारे यहां देखो, यहां बोल रहा है देखो 7 किसी 6 नंबर में व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो कैसे ये बनेगा, हम बोले थे भाज्य संख्या
कौन होता है जी? जिसका 2 से अधिक गुणन होता है। देखो इसका एलसीएम लेंगे, कितना गुणन हुआ? 6 होगा, 2 तिया 6 होगा, 3 गुना 3, देखो 1 2 3। लेकिन 7 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 7 के साथ 2 ही गुणन है। जिसका 2 से अधिक गुणन होगा वो भाज्य होगा। तो देखो 6 नंबर 6 हल लिख देंगे, बोला 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखो ये गुना में है तो ये पूरा ये खानदान का है, ये अलग है। देखो इसमें कुछ कॉमन बनता है, ये दोनों तीनों तो एक ही है जी, ये तीनों एक ही है। और यहाँ देखो ये अलग है, ये प्लस में तो अलग। देखो यहाँ 13 कॉमन ले लो, तो अगर 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 7 गुना 11 बचेगा, 13 तो खत्म हो गया। उसके बाद देखो प्लस 11, उसके बाद देखो प्लस कितना बचेगा? 13। कोई दिक्कत? इसको हल करो, क्या देखो 11 7 77 प्लस 13 जोड़ो तो 13 गुना, यार देखो 7 3 10 का 0, 7 1 8 80 80 होगा। 11 7 77, देखो 11 7 77 हो गया, 7 3 10 का 0। मेरे प्यारे क्षमा करना, गलती हो गया। कोमल लिए तो 13 कहां से आ गया? उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बार पता नहीं क्या हो गया, थक गया यार। यहाँ देखो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। 6 बजे से क्लास चल रहा है। ऑफलाइन वाले को पढ़ा क्या है, अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो, जब हम यहाँ देखो प्यारे, जब यहाँ कॉमन ले लेंगे ना, क्या होगा? 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 गुना 11 बचेगा, देखो प्लस, फिर इससे इसको भागा देंगे ना, 1 बचेगा 1। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ कीजिएगा, हो जाता है। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे, तो 13, अब देखो 11 7 77 होगा, प्लस 1 होगा, तो 13 गुना देखो 7 और 1 8 78 हुआ। तो हमको क्या बोला, क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य है? तो अच्छा 78 को क्या करना, गुणनखंड अगर 2 से अधिक हो गया, 2 तो यहाँ है, 78 को तोड़ो तो कितना आता है? 2 से तोड़ 3 9 दूना 18, 3 2 तिया 6 9 दूना 18, 3 एकम 3 3 तिया 9। देखो कितना आ गया? 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। आप देखो 2 से क्या 4 आ गया, तो ये भाज्य है क्या? जी सर भाज्य है, क्योंकि इसका 4 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणन होगा तो भाज्य होगा। उसके बाद यहां बोल रहा है, देखो 2 नंबर का भी वैसा ही है, आप लोग बना लीजिएगा। 2 नंबर का भी वैसा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, कोई दिक्कत? 2 नंबर का भी वैसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? चलो इसको बना देते, 2 नंबर का भी बना देते हैं हम। 6 का 2 मैथ है इसमें। देखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है ना? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1। देखो आप डायरेक्ट गुना करके जोड़ के बाद प्लस 1 गुना 1 है जी, कोई दिक्कत? चलो अब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत? कितना होगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। चलो इसको हल कर दो, सबको गुना कर दो तो 3 गुना 6 6 चौक 24, 3 गुना 6 6 चौक कितना हो बोलो? 3 गुना 6 6 चौक 24, 7 6 42, 4 गुना 8 2 गुना 4 4 चौक 16 6 4 गुना 8 9, इतना 8। देखो 6 4 10, 6 4 10 का 0, 9 1 10, इतना आया 8 हुआ। देखो 6 4 10 का 0, 9 1 10 प्लस 1 हुआ, कोई दिक्कत मेरे प्यारे? तो चलो आगे चलते हैं। अब इसको जोड़ दो, कितना होगा? गुना, देखो 8 1 9 हो जाएगा, 0 0 1। अब इसको तोड़ो तो कहीं टूटेगा ये। अब देखो ये है नहीं, देखो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हुआ। यहाँ देखो 1 से है ना, 1 तो है जी सर, ये भी है, तोड़ना भी नहीं है, 1 तो होगा ना। 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? देखो 1 से 1 लगा दिया, काम खत्म, मेरा हो गया। 1 से अधिक हुआ तो हो गया, ये भी भाज्य है। चलो 7 नंबर में बोल रहा है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। मतलब वो बोला, देखो कोई जगह है यहां और दोनों चलना प्रारंभ किया, कोई चलना प्रारंभ किया, कोई 18 मिनट में किया, कोई 12 मिनट में किया, तो कितना दूरी बाद, कितना मिनट बाद वो जाके एक ही जगह मिलेगा। तो ऐसा पोजीशन में क्या करना पड़ता है मेरे प्यारों, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो, काम खत्म। नंबर 7, 12 और 18 का, चलो 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, उसके बाद 9 उतर गया, देखो 3 से चला था, 3 एकम 3, 3 3 9, गुना करता हूं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 18 36, 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान में जाके मिलेगा। 36 मिनट बाद दोनों बराबर में आ जाएगा। ये जो आगे पीछे दौड़ा था ना, 36 मिनट बाद मेरे प्यारे एक ही स्थान में दोनों जाके मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे आज का क्लास कैसा लगा, यदि गलती से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।